अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वीवर्स, आज हमारे पास UT52 डिजिटल मल्टीमीटर एक फ़ॉल्ट के अंदर आया है। तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए कि कुछ लोग बड़े परेशान भी होते हैं कि उनकी कोई हाथ की चीज़ ख़राब हो जाए। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अक्सर इस तरह होता है कि जब हम मीटर को ओपन करते हैं तो कुछ बातों का ना हमें ध्यान नहीं रहता है। मतलब कि जैसे हम मीटर को जी बैक पर उसके स्विच को, उसके पेज को खोलते हैं, तो इसमें ये जो इसका सिलेक्टर स्विच होता है जिसको हम रोटरी पिन भी कहते हैं, तो ये इसके अंदर एक बॉल बेरिंग होता है जो एकदम से इजेक्ट हो जाता है। तो इजेक्ट होते ही उसकी सेटिंग सारी ख़राब हो जाती है। तो फिल फोर तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया। अच्छा, कंफ्यूजन के बाद वो नुक्स बढ़ जाता है। नुक्स बढ़ने से क्या होता है कि उसकी पिन सेटिंग नहीं होती और उसका एक कीमती मीटर ख़राब हो जाता है। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि इस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप इसको देखें और इसके मुताबिक, इस वीडियो के बिल्कुल जैसे जैसे आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे, इसके मुताबिक आप इसको अपने मीटर को ठीक कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी आता है वो अपने चैनल की रेपो के लिए करता है। लेकिन हम नुक्स को समझाएंगे, आप नुक्स को समझें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम मीटर का अपर साइड खोल लेते हैं, इसको बैक पर देखते हैं, तो इसके 4 पेच लगे हुए हैं। एहतियात के साथ जब आप इस पेचों को ओपन करेंगे, इधर हाथ रखना है ऐसे। सबसे पहले आपने ये जो आप देख रहे हैं कि रूटर आपको नज़र आ रहा है, इस पर दोनों उंगलियों से आपने इसको बिल्कुल मजबूती से थाम लेना है ताकि ये बॉल बेरिंग की वजह से इजेक्ट ना हो जाए। फिर आप आराम से अपने पेच खोल लें। जी, एक एक करके आप पेच खोल लें और इन पेचों को बिल्कुल संभाल कर रख लें ताकि कोई भी पेच मिस ना हो जाए, गुम ना हो जाए। एहतियात के साथ आप खोलें। ये दूसरा पेच खोल लिया। अब हम ये तीसरा पेज खोल रहे हैं और ये चौथा पेज। ठीक है जी, ये पेज खुल गए। अब हमने एहतियात के साथ, बिल्कुल एहतियात के साथ, देखें ये इजेक्ट ले रहा है। इसको पकड़ लेना है ऐसे। अब हमने इस रोटर सेलेक्टर स्विच को पकड़ लिया, मतलब कि हमें ये पता लग गया कि हमने स्विच पकड़ लिया। अब इसकी सेटिंग देखें, इसके अंदर पतरी हैं, इसको बोलते हैं पतरी। ठीक है, मतलब पतरी भी बोलते हैं, पिन भी बोलते हैं। पिन नहीं कह सकते इसको, हम बस पतरी ही बोलेंगे मैकेनिकल लैंग्वेज के अंदर। अब देखें, एक एच साइड, एच साइड, ये एच साइड पे सबसे ऊपर ये लगेगी, बिल्कुल सबसे बिल्कुल ऊपर। एच साइड के ऊपर फिर ऊपर लगी हुई है। 2 लाइन छोड़ देनी है। फिर 2 लाइन उसके अंदर से छोड़ देनी है। ठीक है, फिर एक पतरी हमने सेट करनी है। 2 लाइनें, 3 लाइनें, 1 2 3, सॉरी 3 लाइनें जी, छोड़नी है। 3 लाइनें छोड़कर फिर हमने एक पतरी सेट कर दी। फिर उसके बाद 3 लाइन छोड़नी है। 3 लाइन छोड़कर फिर एक पतरी सेट कर दी। ऐसे ही ये 3 एक जैसी आ जाएंगी, जी बिल्कुल। कोई ठीक, किसी के करीब नहीं होगी। और ये वाली एच साइड कहलाती है। बिल्कुल इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ये वाला। ठीक है। ठीक है, और ये इसके बिल्कुल सामने है। बिल्कुल ठीक है। फिर इस साइड पे जब इस सेंटर से आप इधर आएंगे तो फिर ये एक कट होगा इसमें। बिल्कुल ठीक है, उस कट के आगे 1 2 3 4 लाइन छोड़ देनी है। ठीक है। ये 4 लाइन सही है। इससे आपने कट से छोड़नी है, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है। फिर एक आपने ये पतली लगानी है इधर। ठीक है। ठीक है जी, फिर 1 2 3 छोड़ के जी हाँ, फिर एक आपने पतली लगानी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसकी फाइनल इस साइड पे 2 लाइनें बचेंगी, ये बिल्कुल आपने ठीक। ध्यान में रखना है। बिल्कुल ठीक। इस साइड पे आप ऐसे सीधा देखेंगे ना, तो ऊपर की साइड एच साइड पे 3 पतरियाँ आएंगी। जी और फिर ये सबसे नीचे आपको ये 1 2 3 4 लाइन छोड़ के एक पतरी, फिर 3 छोड़ के फिर एक पतरी, 2 बिल्कुल ठीक। इस साइड पे हैं, 3 इस साइड, यानी कि टोटल इसकी जो है ये है 5 5। पतरी है। ठीक हो गया। ये हम आपको एक आम सी रफ ज़बान में समझा रहे हैं कि आपकी समझ में आ जाए। बिल्कुल ठीक हो ठीक गया। है,
घबराने की लोड़ नहीं है। इसमें सिर्फ ये इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो देख रहे हैं ये बॉल बेरिंग, ठीक। इसके पीछे एक स्प्रिंग होता है, जो कि हम ढीले हाथ से अगर इसको खोलते हैं ना तो ये एकदम से जो है ना ये बॉल बेरिंग निकल जाता है। बिल्कुल सही। जब ये निकलता है तो आप घबरा जाते हैं कि ये एक तो गुम भी हो सकता है, आपको मिलेगा नहीं, ज़मीन पे गिर गया तो बहुत बिल्कुल ठीक। मुश्किल से मिलेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और दूसरे नंबर पे स्प्रिंग इसका इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। ठीक है। फिर आपने ये देख ली इसकी रूटीन, ये रूटीन आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका आप ले लें। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। फिर आपने इस तरीके से जो है ना इसको आपने ये सर्किट को उठाना है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। क्योंकि इसको आपने ऐसे ऊपर नहीं रखना। जी हाँ। क्यों कि इसके ऊपर आपने इसको ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपने पकड़ा हुआ है इसको, सही। ताकि ये इससे स्प्रिंग से निकल ना जाए। ठीक निकल है ना ना। जाए। ठीक। आपने इस सर्किट को इसके ऊपर ऐसे लेके आना है, बिल्कुल और ठीक। ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर वाला सुराग है ना वो इसके बीच में आना है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। ये देखें, ये आप इस तरीके से आपने ये, ठीक बिल्कुल है। सही। और आपने ना इसमें आपने देखना है कि ये इसके सुराख ये सामने आ गए। ठीक बिल्कुल है। ठीक। फिर दोनों तरफ से इसको ऐसे दबा के ऐसे सामने लेके आना है। ये बिल्कुल सही। इसको आपने छोड़ना नहीं है। ठीक। जिसको होता है ना कि भाई एकदम से आपने गफलत में छोड़ दिए, तो ये देखें ना ये उठ रहा है, ये स्प्रिंग की वजह से उठ रहा है। ठीक है। ठीक। आपने ऐसे इन दोनों पे हाथ रख लेना है, ये आपने ऐसे कवर करना है हाथ से। ठीक है। और ये पेज ध्यान से आपने लगा देने। इसमें लगाने हैं। ठीक है। ये देखें, एक नंबर। ये देखें। ठीक है। फिर बिल्कुल आपने सही। हाथ रखना है ऐसे, पकड़, आपने हाथ की पकड़ नहीं छोड़नी। रोटरी पे सिलेक्टर स्विच पे आपने हाथ की यानी कि पकड़ नहीं छोड़नी। पकड़ नहीं छोड़नी आप। ठीक। ये देखिए, इसको रोटरी सेटिंग भी बोलते हैं और सिलेक्टर स्विच भी बोलते सिलेक्टर हैं। स्विच भी बोलते हैं। आम लैंग्वेज में रोटरी बोलते हैं और सिलेक्टर स्विच भी बोलते हैं इसको लोग। ठीक। ठीक है। ये देखिए, ये चारों स्क्रू हमने लगा दिए। लगा दिए। जल्दी ऐसा दोबारा बना सकते हैं। ये जी देखें जनाब। जी। ठीक है। अब इसकी एरो पोजीशन जो है, वो एरो पोजीशन जो है इसकी ऊपर की तरफ है ये 200 एम पर, हाँ, और नीचे जो पिन है नीचे वाली उस पर आपको 2 नंबर वाजे दिख रहा होगा। ये बस ये इसकी सेटिंग है। बिल्कुल ये इसकी सेटिंग है जी। अब इसको हम चेक करके चेक करेंगे। ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब ये इसका बॉडी कवर लगाएंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। अच्छा, बैटरी स्टिल कर रही है।